हेलो हाय, वेलकम टू डॉटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भाई बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डॉटलेस क्लास पे। आपके भाई को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारी जिंदगी से इंट्रीगेशन का भय दूर कर रहा हूं, जो कि वाकई में तुम्हारी जिंदगी में भय बना के रखा हुआ होगा। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में इंट्रीगेशन भय बना के रखा हुआ है तो चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो कांग्रेचुलेसन, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट कर ले और सबसे इंपॉर्टेंट काम, चैनल के घंटा को जरूर दबा दे ताकि तुम्हें किसी भी चैप्टर में घंटा फर्क नहीं पड़े। सच बोल रहा हूँ, ठीक है ना। फिलहाल मैं तुम्हारी जिंदगी से 7.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूँ और इसका भय दूर कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ यह बातें और इंट्रीगेशन में 7.3 जो है तुम्हारा दिमाग खराब करके रखा हुआ होगा है ना। 7.3 थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन इसको तुम अगर ढंग से पढ़ोगे तो मेरे भाई तुम्हें हार्ड नहीं लगेगी। तो अगर ढंग से पढ़ना चाहते हो, पहली बार इस वीडियो को ऊपर आए हो तो जाकर तुम पहले ये वीडियो को देखो, इसको परिचय, जिसमें कि मैंने बात किया है 7.3 के अंदर सवालों को सॉल्व करते कैसे हैं, तरीके, नुस्खे। तब जाकर तुम 7.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, तब तुम्हें मजा आएगी उस नुस्खे का प्रयोग कर उपयोग कर। देख मेरे भाई, हर एक्सरसाइज का कुछ न कुछ कमजोरी होता है, ठीक है ना। तो वो कमजोरी तुम तभी पकड़ पाओगे जब उसके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट को देखोगे। तब ये इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट होता है, इसमें मैंने बड़े प्यार से हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है, जो कि 7.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद कर सकती है। तो अगर ढंग से पढ़ना चाहते हो तो प्लीज मेरे भाई, इस वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन पे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर देख ले और ढंग से पढ़ते हुए आओगे। तुमसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा तो तुमसे नहीं बनेगा, सब क्वेश्चन मचा दोगे, लेकिन ढंग से पढ़ोगे तो। ओके, तो हम कहाँ हैं? 7.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पीछे वाले लेक्चर तुमने नहीं देखे हो, पहली बार आए हो तो जाकर देख ले और देखते हुए सीक्वेंस में आ, तुम्हें मजा आएगी। सच बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तुम्हारे स्टाइल से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ओके, चलो शुरू करें। यस सर, शुरू करने से पहले चलो बोलो जय श्री राम। बजरंगबली को साथ लेकर चलना है यार, तभी तो जाकर सवाल में मचा पाओगे। हर कंसेप्ट बजरंगबली की तरह क्या करना है, बिल्ड करना है तगड़ा, और सवालों में फिर उस कंसेप्ट का उपयोग करना है, हर सवाल में कबाड़ दोगे, ठीक है ना। शुरू करें। यस सर, तो 7.3 तुम्हारे दिमाग में इंस्टॉल नहीं हो रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। कुछ बातें हैं जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट को जो तुमने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है। अगर तुम उस पार्ट को देखे हो तो इस वीडियो को स्किप करके सीधा चले जाओ क्वेश्चन के ऊपर, और नहीं देखे हो तो देख ले। कुछ बातें हैं जो इसकी कमजोरी है 7.3 की। कमजोरी क्या है? ये रहा कमजोरी पहला, रो रहे हो उसको देखकर, ऐसा फीलिंग हो रहा है या ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है सबसे ज्यादा मुझे ये हंसी आती है, ठीक है ना। ऐसा, या रात में सो नहीं पा रहे हो, कैसे होगा यार 7.3, कैसे होगा ऐसा अगर तुम्हारा कुछ फीलिंग है तो लो, इसको जाकर पहले ठीक करो। ये जो सूत्र तुम्हारा है, ये दो ऊपर मत देखना, ये तुम्हारा cos 2x का मेरे भाई तुम जानते हो दो का सूत्र होता है। एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये साइन के फॉर्म में, और एक होता है तुम्हारा cos के फॉर्म में। इससे यहाँ तुम ड्राइव करोगे, देख ये माइनस को इस साइड भेजोगे, ये वही साइड रह जाएगा, यहाँ से एक सूत्र निकलेगा 1 + cos 2x/2। ये तुम्हारा cos स्क्वायर x का जब इंटीग्रेशन करने के लिए आवे सवालों में, उस जगह तुम ये वाला लिख सकते हो कन्वर्ट करके। ये याद कर ले, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 + 2x/2। इंटीग्रेशन नहीं होता है, इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों सर? अरे भाई, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मेरे को दिया ही गया नहीं है, तुम्हारे पास है क्या? नहीं है ना, मेरे पास लिमिटेड है। जो मेरे पास जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वह लिमिटेड है, स्टैंडर्ड है, sin x का, cos x का इस प्रकार का दिया गया है। तो स्क्वायर को वहां पूछता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं इस सूत्र की मदद से। तो कोस रहेगा तो इससे बदलना, और साइन स्क्वायर है तो इससे बदलना, दोनों सेम टू सेम है। 1 - cos 2x/2 तुम्हारे लिए बड़े डिजाइन से लिखा हूं, और 1 + cos 2x/2, क्योंकि मैं जानता हूं सूत्र ही याद नहीं होता है सर, ठीक है ना। तो इसमें प्लस होता है cos में, और इसमें माइनस होता है, माना कि सूत्र सेम ही होता है, ठीक है ना। इसको लिख कर 10-10 बार लिख के याद कर लेना, जहां पढ़ते हो वहां चिपका लेना, और सवाल बनाने के दौरान आगे में रखना, ठीक है ना, तब मजा आएगी। नेक्स्ट क्यूब वाला रहेगा, तो ये तो था तुम्हारे स्क्वायर वाला, ये था क्यूब वाला। तो क्यूब वाला रहेगा तो क्यूब वाला में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ तुमने याद किया था cos में प्लस साइन माइनस, यहाँ भी cos में प्लस साइन माइनस। तुम्हारे लिए बड़े डिजाइन से डिजाइन किया हूँ, बड़े ध्यान से डिजाइन किया हूँ, ठीक है ना। तो देख यहाँ पे क्या है, sin QX, इसको ट्रिक से याद रख सकता है। 3 sin x, एक बार 3 बाहर में है, अब 3 अंदर डाल दे, साइन के अंदर में, तो sin 3x/4, दोनों सेम ही है, बस साइन रहेगा तो साइन होगा, cos रहेगा तो cos होगा। 3 cos x प्लस cos को जो 3 पहले था अंदर डाल दे, cos 3x/4, बाकी सूत्र सेम ही है। यहाँ भी cos में प्लस होता है, यहाँ भी माइनस होता है, यहाँ भी प्लस होता है, खत्म। ये हो गया 4 सूत्र, 1 2 3 4, और बाकी ये 4 सूत्र तुम्हारा।
इसको देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है, तुमको याद करने में मज़ा नहीं आता होगा, लिख लिख के याद कर, याद हो जाएगा। यहाँ भी मैंने बड़े प्यार से वहाँ पढ़ाया था। बस ये दो को एक याद कर, एक ये याद कर, 4 को नहीं याद करना है, दोनों सेम ही है। जब उल्टा पुल्टा रहे, साइन कोस रहे, तो हर बार साइन चलेगा, उल्टा पुल्टा रहेगा साइन चलेगा दोनों में, और सेम रहे कोस को चाहे साइन साइन, देखो दोनों में कोस चलेगा। इसको लिख लिख के याद कर ले, और पहला लेक्चर नहीं देखे हो इसका इंट्रोडक्शन ब्लॉग से जाकर देख ले, तब जाकर तुम्हें मजा नहीं आएगी। इन तीनों सूत्र को देख ले, तब जाकर तुम आराम से एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चनों को खोल दोगे यार, खोल दोगे। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बातें? इतना काम मेरे भाई कर लेना, तब जाकर तुम्हें 7.3 में कोई समस्या नहीं आएगी। चल फिलहाल मैं क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूँ, ये कुछ बातें था जो तुम्हें मैंने बताया ताकि तुम्हें हार्ड नहीं लगे। फिलहाल मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तुम्हारा, तो चल उसी को सॉल्व करते हैं। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन, यहां से हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने 4 नंबर तक सॉल्व कर लिया था, अब 5 करेंगे। 5 5 ये तुम हो, और ये क्वेश्चन है एकदम पूरा दबाया हुआ है, हिलने नहीं देंगे भाई। देख 5 नंबर को बनाने के लिए मेरे पास 2 तरीका है, टेंशन नहीं ले, 2 तरीका है। आज सॉल्व करें, आज सॉल्व करते हैं, अगर तुम्हें समस्या लग रही है तो। देखो सिंपल सी पहला तरीका सिंपल सा अपनाऊं जो हम लोग जानते हैं। क्या सर? अरे भाई मैं तुम्हें क्या सिखाया है, क्या सिखाया है, क्या सिखाया है कि जब जब क्यू वाला रहे उसे स्क्वायर में बदल दिया कर, चाहे साइन को बदल चाहे कोस को बदल, उससे मतलब नहीं है। जब जब क्यू वाला रहे यानी जब जब भी सम संख्या वाला रहे उसको सम संख्या में बना दिया कर, हर बार यही ट्रिक तुम्हें अपनानी है। तो यहाँ क्यू है तो यहाँ क्या लिख देंगे इसको, साइन स्क्वायर एक्स, टूट गया, यस सर। बाकी लिख दे कॉस क्यू एक्स, और बाकी देखो 3 को था ना यहाँ पे साइन, तुमने 2 लिखा, एक और यहाँ लिखना पड़ेगा ना, साइन एक्स डी एक्स, लो हो गया। हर बार तुम्हें यही करना है, जब जब क्यू वाला रहे उसे एक स्क्वायर में रख दे, एक साइन अलग कर दे, हर बार यही करना है। तुम्हारी मर्जी, तुम चाहोगे तो कोस को भी तोड़ सकता था, उसे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे साइन को तोड़ चाहे कोस को तोड़, उससे मतलब नहीं है। हर बार इस ट्रिक को अपनाना है क्यू वाला के लिए। जब जब 3 रहे तो स्क्वायर कर देना है, एक साइड अलग कर देना है, ठीक है। चाहे कोस को भी करता ऐसा ही करता, साइड कर दिया, ओके ठीक है ना। ये तुम्हारा ट्रिक है मेरे भाई। 7.3 जो है तुम्हारा पूरा का पूरा जुगाड़ वाला एक्सरसाइज है, तुम्हें जुगाड़ लगा लगा बनाना पड़ेगा, और उस जुगाड़ को तुम्हें याद भी रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं ले, कैसे कैसे बना रहा हूँ, मेरे बनाने के बाद कुछ आइडिया ले, अच्छा ऐसा बनता है, फिर उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल कर, बस सीख जाओगे। सवालों को 10-10 बार बनाया कर। होते हैं यार कुछ एक्सरसाइज होते हैं जो दबंग होते हैं, तो उसके ऊपर तुम्हें अलग से ध्यान देना पड़ेगा। तो वही है तुम्हारा 7.3, थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो थोड़ा सा ध्यान दे। 5-5 बार 10-10 बार बनाया कर सवालों को जो तुम्हें हार्ड लगती है, और कंसेप्ट सीखा कर। जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ क्यू वाला के लिए समझ में आ गया ना, कि जब जब क्यू वाला रहे स्क्वायर एक कर दे, एक अलग कर दे, हो गया। उसके बाद इतना करने के बाद तुम्हें क्या करना है, ये जो है ना स्क्वायर, इसको तोड़ दे। एक सूत्र जानते हो ना, क्या सर? अरे ये वाला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है ना, यस सर। यहाँ से साइन स्क्वायर को हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या होगा सूत्र इसका, साइन स्क्वायर आने दे 1, ये प्लस में क्या चम जाएगी, माइनस में। बताओ तो क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ क्या? यस सर, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, रहने दो, बाकी जो है उसको एज इट इज छाप दो, उसमें कुछ छेड़छाड़ मत करो। ऐसा मैंने क्यों किया अभी समझ में तुम्हें आ जाएगी। पहले बात यहां तक समझ में आई कि मैं क्यों कर रहा हूं, है ना, क्लियर, ओके। अब 7.2 के कंसेप्ट को याद करो, और किसी फंक्शन को टी मानो, टी उसी को मानो जिसको कि डिफरेंशिएट करने के बाद यहां पे कहीं उसका लविंग पेयर मिल जाए। 7.2 बनाए हो ना भाई, बनाए हो ना पूरा, यस सर। बताओ किसको टी माने, सर कोस को टी मानिए। कोस को टी मानोगे, डिफरेंशिएट मानोगे, बाहर बुला रहा है, बस खत्म। तो हर बार ऐसा ही तुम्हें करना है, ओके। कंसेप्ट सीख गया ना, आजा बनाते हैं इसको। क्या लिखोगे यहां पर, माना कि t बराबर cos x, डिफरेंशिएट मार दो dt बाय dx। यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सर माइनस साइन एक्स, तो यहाँ लिख दो माइनस साइन एक्स, बस। अब यहाँ जो मांगती है ताकि प्रतिस्थापन करने में, रिप्लेस करने में कोई समस्या नहीं हो, उसके अनुसार अरेंज कर दे। तो यहाँ साइन dx है, तो साइन के साथ क्या लगा हुआ है, dx, तो ये dx मैं इसको देता हूँ। हर बार यही तो करते हैं, लेकिन इसके पास माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस की जरूरत नहीं है, तो मैं इनसे माइनस ले लूंगा। माइनस इसके पास आ जाएगा माइनस dt, और इसको दे दो तो साइन एक्स dx। अब बड़े प्यार से मैं इस साइन एक्स जगह पर यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ,
ओके, तो यहां बनाता हूं, बना दूं, यहां रिप्लेस करना ढंग से करना है यहां। तो इंटीग्रेशन हो गया, 1 1 रहने दे, माइनस तुमने कॉस को क्या माना है, टी, यहां लिखते टी स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है, और कोस स्क्वायर सॉरी कोस को क्या माने हो, टी ना, कितना कोस यहाँ पे 3 है ना, यहाँ क्या आ जाएगा टिक क्यू। ओके, नेक्स्ट पूरा साइन एक्स डीएक्स को तुमने क्या माने हो, किसके बराबर सर, माइनस डी टी, तो यहाँ क्या लिख दो डी टी, और माइनस को बाहर निकाल दे, खत्म। अब तुम्हें तो आती है अब आती है ना भाई, ये सर आती है। चलो तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस, अरे भाई पेन चेंज नहीं हुआ, क्या बात है, पेन का है ना चेंज हुए जी। यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस, इसको एक बार और हल कर दे, ये टी क्यू से अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो टी क्यू से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1 में टी क्यू ही आएगा, माइनस ये यहाँ पर गुना करोगे तो टी के पावर 2 टी के पावर 3, कितना, गुना में पावर जुटता है, गुना नहीं होता है, तो कितना होगा टी के पावर 6 नहीं, टी के पावर कितना 5, बाहर डी टी। अब बताओ इसको इंटीग्रेशन करने के लिए किसको नहीं आता है, सर बच्चा बच्चा को आता है, तो कर दे ब्रैकेट लगा के, टी के पावर कितना हो जाएगा, 3 है तो कितना हो जाएगा 4, उसी से डिवाइड मार दे, माइनस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा टी के पावर 6, उसी से डिवाइड मार दे, प्लस सी लगा दे, खत्म, दैट्स इट, हो गया। इसको मैं बनाता हूं तुम्हारा नेक्स्ट पेज पर, तो माइनस का माइनस, सॉरी माइनस अंदर डाल दे, माइनस को अंदर डाल दे, तो क्या हो जाएगा वहां पर माइनस टी के पावर 4 बटे 4, ये माइनस माइनस मेरे भाई क्या हो जाएगा प्लस, प्लस टी के पावर 6 बटे 6 प्लस का सी। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, बैक सब्स्टिट्यूशन, मतलब पुनः प्रतिस्थापन, ठीक मान रखोगे ना, इन सही बातों से तुम तगड़ा जानते हो यार, 7.2 तुम पढ़ के आए हो, ठीक है ना। तो टी हम लोग किसको माने थे, हम लोग टी किसको माने थे सर, कॉस को, तो यहाँ रिप्लेस कर दो, क्या होगा यहाँ पर माइनस कोस के पावर 4 एक्स बटे 4, यहाँ प्लस कोस के पावर 6 एक्स बटे 6 प्लस का सी, आंसर लो मैच कर गया, हो गया ना। तुम्हारे लिए मेरे भाई मैं फिर से बता रहा हूं, अगर कोई समस्या आ रही है तो, ठीक है ना। देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, तुम्हें मैंने क्या ट्रिक सिखाया है, जब जब क्यू बला रहे, जब जब क्यू बला रहे तो हर बार तोड़ दिया कर उसे, इस तरह से एक स्क्वायर में एक साइन अलग कर दिया कर। यहां पर तुम चाहता तो कोस को भी तोड़ सकता था, दोनों तोड़ोगे आंसर उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यू रहे तो तोड़ दिया कर, स्क्वायर और ये तोड़ दिया मैंने। और उसके बाद अगर यहाँ पर साइन रहता, साइन आया है तो कोस के फॉर्म में तोड़ दे, अगर तुमने यहाँ पर कोस को तोड़ा होता तो उसको साइन के फॉर्म में तोड़ देते हैं हम लोग। फिलहाल मैंने साइन को लिखा है तो कोस के फॉर्म में मैंने इसे तोड़ दिया, इस सूत्र की मदद से तोड़ दिया। उसके बाद मैंने एक टी माना, टी मैंने कोस को ही क्यों माना, इसलिए माना क्योंकि अंदर वाले को टी मानोगे, डिफरेंशिएट मारोगे तो बाहर वाला आ रहा है, डिफरेंशिएट मारा इसको, ये वाला आ गया, अरेंज हो गया, रिप्लेस किया, गुना भाग किया, आंसर आ गया। ये तुम्हारा एक मेथड है, एक मेथड और है, लेकिन उस मेथड से बनाओगे तुम्हारा ये बुक वाला जो आंसर है ये नहीं आएगा, लेकिन वो आंसर बिल्कुल सही आएगा। ऐसा नहीं कि ये वाला आंसर नहीं आया तो आंसर गलत है, वो भी तुम्हारा सही ही है। तो उस मेथड से बता दे, आजा बनाते हैं उस मेथड से भी। चलो तो क्वेश्चन क्या है भाई, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, यही है ना क्वेश्चन, ये सर यही है। तो क्या करोगे, इस सवाल को सिंपली तरीका से बड़े प्यार से निकलने के लिए सिंपल से यहां पे क्या कर दे, 1/2 क्यू, और यहां पर 2 के पावर क्यू से क्या करते मेरे भाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे। सर क्यों क्यों कर रहे हैं सर, मैंने क्या बोला, जुगाड़ बोला है, तो मैंने क्यों किया अभी समझ में तुम्हें आ जाएगी। फिर तुम्हें ये जुगाड़ क्या करना है, याद रखना है, जैसे नहीं समझ में आता है। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। माना कि तुम कहीं भी कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो एक पूल है और वो पूल टूट चुकी है, तो तुम उस पार नहीं जा पा रहे हो, तो तुम्हारे गांव के लोग जो है, देख पूल तो एक दिन में बन नहीं जाएगा, तो जब तक पूल बन नहीं जाता है तो तुम्हारे गांव वाला लोग कुछ जुगाड़ किया है, एक नाव वगैरह है, उसके ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर चला जाता है, फिर दूसरा कोई उसी जुगाड़ का इस्तेमाल करके तुम्हारे गांव में चल रहा है रोजमर्रा लोगों की जिंदगी। तो उस जुगाड़ को तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कैसे ये उस पार जा रहा है। तो मैं आगे से जब भी मैं जाऊंगा तो इस पर बैठ के इस तरह से जा सकता हूं। तो तुम्हें क्या किया है, तुमने यहाँ पे क्या किया, तुमने यहाँ पर उस जुगाड़ को देखा कि दूसरा को कैसे इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, एक नाव लाया, उसके ऊपर बैठ गया, उस पार चला जा रहा है, और जब मैं भी जाऊंगा तो मैं भी ऐसा ही जाऊंगा।
तो वैसे ही करना पड़ेगा तुम्हें। 7.3 में तुम्हें ये जुगाड़ समझ में आई, ये जो तरीका मैंने एग्जांपल दिया समझ में आई। वैसे तुम्हें इन सवालों को मैं कैसे बना रहा हूँ, किस जुगाड़ से बना रहा हूँ, उस जुगाड़ को तुम्हें मेरे भाई याद रखना पड़ेगा। 7.3 वैसा ही है। अब बनाते बनाते तुम्हें याद हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब। ओके, तो ये तुम्हारा जुगाड़ है। और मैंने ये गुना भाग क्यों किया अभी समझ में तुम्हें आ जाएगी। तुम्हें तो इतना पता है कि मैं गुना भाग क्यों करता हूँ। गुना भाग मैं इसलिए करता हूँ कि मैथ में मुझे किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि मैं यहाँ पर अपने मन से गुना कर दूंगा। गुना किया और डिवाइड मारना पड़ेगा। क्यों सर? ताकि कट के एक हो जाए, सवाल के ऊपर मेरा कोई फर्क नहीं पड़े, सवाल जितना है उतना ही रहे। हम लोग अपने सहूलियत के लिए करते हैं। और 2 के पावर क्यों सही क्यों किए हैं अभी समझ में आ जाएगी, आगे देखो। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/8 हो जाएगा, रहने दो 8। और यहाँ बताओ, तुमने एक चीज देखा है क्या? क्या सर? a² b² गुना में है। a² b² क्या है? गुना में। क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ ab के पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ? बताओ। यस। अरे भाई a + b का होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, जो कि इसको a² + b² मैं नहीं लिख सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं इनको भी इस तरह से लिख देते हैं, ये जो स्क्वायर है दोनों को बांट देते हैं ऐसा नहीं होता, ये a + b का होल स्क्वायर है। हाँ, गुणाम तुम बांट सकते हो, a² b² दोनों को बांट सकते हो, या फिर दोनों को लगा के एक ही साथ लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इसी कंसेप्ट का यूज करके मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? Q सबके ऊपर लगा हुआ है, सब मल्टीप्लाई में है, तो क्या लिख सकता हूँ इसे? 2 sin x cos x के पूरे की Q में लिख सकता हूँ क्या? तुम्हें कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी आना चाहिए क्या ऐसा मैं करूंगा तो? नहीं ना, जुगाड़ है एक और तरीके के लिए। सीखा? यस सर। जब सीख गए हो 1/8 आने दे, बताओ 2 sin x × cos x कुछ याद आई? अरे तगड़ा खतरनाक सूत्र था भाई ये, sin 2x का। क्या जानते हो सर? 2 sin x × cos x जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो? जानते हो? यस सर, जानते हो। तो यहाँ पे इसका अप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर? ये पूरे जगह में क्या लिख सकता हूँ? sin 2x। यहाँ क्या आ जाएगी? sin 2x का होल क्यूब आएगी ना, dx का dx आएगी। यस सर, यस सर आएगी। बस हो गया। अब q इसको दे दो, तो 1/8 ये q इसको दे दो, क्या हो जाएगा? sin q 2x dx हो गया ना। आ गया q वाला। क्या आ गया भैया? q वाला। क्या? q वाला। और q वाला को मैंने तुम्हें भी जस्ट बताया था इंटीग्रेट करने के लिए। क्या तरीका होता है? q वाला को तोड़ दिया कर, q वाला को तोड़ दिया कर, बस। तो यहाँ इसको हम लोग तोड़ देंगे, बना देंगे। इसको बनाने के लिए मेरे पास 2 तरीका है, मैं तुम्हें बताया है। q वाला को बनाने के लिए 2 तरीका हम लोगों के पास होता है। पहला तरीका क्या होता है? एक डायरेक्ट सूत्र लगा दे, ये वाला। कहाँ गया भाई? ये तो है नहीं, ठीक है ना। क्यू वाला अगले तो मैंने सूत्र ये वाला, ये तो स्क्वायर वाला आ रहा है, कोई बात नहीं। क्यू वाला अगले में तुम्हें सूत्र क्या बताया था? आजा दिखाते हैं तुमको। ये बताया था ना, जब जब क्यू वाला रहे इस तरह से तोड़ दिया कर, ठीक है ना। इस तरीका से बनाओ, या फिर इसको तोड़ दिया कर। मैं क्या किस तरीका से बताऊं? तोड़ के बना दूं? आजा इसे मैं तोड़ के ही बना देता हूं। क्या करोगे? आजा नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन क्या है? 1/8 क्वेश्चन उतार ले पहले। मैं इसको तोड़ के लिख रहा हूं, क्यों है ना, मैं लिख रहा हूं स्क्वायर में, तो स्क्वायर 2x एंगल से छेड़छाड़ मत करना मेरे भाई, वो जो रहेगा उसको लिख देना, और इनटू sin 2x dx। तोड़ दिया। क्यू ब्लॉक बनाने का तरीका यही है ना, या तो डायरेक्ट सूत्र से बना या फिर तोड़ के बना। तो मैंने इसे तोड़ दिया। तोड़ने के बाद तुम्हें क्या करना है मेरे भाई? मैं तुम्हें जस्ट सिखाया था। क्या सर? इसको कोस में बदल दे। तुम ये जानते हो ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है? 1। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। तो तोड़ दे इसको उस अनुसार से। क्या होगा तुम्हारे यहाँ पर? 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x एंगल में छेड़छाड़ मत करना है। यहाँ x था इसलिए यहाँ पे x लिखा रहा है, यहाँ पे 2x यहाँ 2x लिखा है, एंगल छेड़छाड़ मत करना है। बाहर साइन 2x का 2x dx खत्म। अब अंदर वाले को t मान लो। ये नहीं पढ़े हो तुम अभी? यस सर। तो माना कि t बराबर, माना कि t बराबर, तुम यहाँ क्या कर सकते हो? माना कि t बराबर में सर cos x को मान लेंगे, अंदर को 2 रहेगा। उसके बाद क्या होगा? dt बाय dx, और तुम्हारा ये इसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन मेरे भाई, माइनस साइन 2x
एंगल के करोगे 2x आएगा, डिफ्रेंसिएशन आती है ना। ये सर उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा dt/dx, इसको अरेंज कर दे तो -2 sin 2x आएगी ना। अब यहाँ क्या मांग रही है sin 2x dx मांग रही है, तो ये dx इसको दे दो। अब बाकी इसके पास -2x जो 2 है इसको ले ले इसे, यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस इसके पास आ गया, 2 भी नीचे आ गया, ये हो गया sin 2x dx, खत्म। अब मैं इस पूरी जगह पर ये रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पर रिप्लेस कर दूं, आ जाओ रिप्लेस कर ढंग से, 1 का 1 रहने दे, माइनस कोस को तुमने क्या माना है t, तो यहाँ स्क्वायर क्या हो जाएगा t², और ये पूरा बाहर वाला जो है ये तुमने इसको क्या माने हो सर -dt/2, तो माइनस बाहर लिखे थे, और dt/2, तो यहाँ पे 1/2 लगा दे भाई, 2 में बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। -1/2, अंदर वाले को तुम्हें इंटीग्रेशन करने आती है क्या सर, अरे t का 1 का t, इसका tq/3 प्लस का c हो गया। कर दो यहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूशन, यानी -1/2, t तुमने किसको माना था सर cos 2x को, तो यहाँ लिख दो cos 2x, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा cos q 2x/3 प्लस का c, आंसर खत्म। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं ना। हाँ, इससे तुम्हारा आंसर क्या होगा मेरे भाई, मैच नहीं करेगा, तो ऐसा तुम यह मत माना तुम्हारा गलती है, तुम्हारा दोनों सही है। तो 2 मेथड तुम्हें मैंने बताया अभी यहाँ सवाल को बनाने का। पहला क्यू था, तोड़ दिया इसे, हर बार इसी करना, तोड़ दिया, तोड़ने के बाद एक किसी को टी मान ले, हल कर दे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। या फिर यहाँ पर एक जुगाड़ था तुम्हारा ये वाला, दोनों से मल्टीप्लाई कर दे और ये तुम्हारा सूत्र के ऊपर आ जाएगा, फिर से इसके ऊपर क्यू वाला कंसेप्ट लगाकर तोड़ दे, आंसर आ जाएगी। कोई दिक्कत पचा लो नहीं ना। यहाँ के बाद से तो वही कंसेप्ट का इस्तेमाल हो गया, जब जब क्यू वाला रहेगा तोड़ देगा इस तरह से। क्लियर? यस सर, यस सर। बाकी तुम प्रैक्टिस करते रहना। चलो सवाल नंबर कितना आ जाते हैं हम लोग, 5 तो हो गया, 6 हो 6। अरे 6 भारी नहीं है, 6 में मजदूरी है, और तुम्हें इस सूत्र का ध्यान रखना है कि इसका इस्तेमाल होगा इन चारों में से। तो 6 हार्ड नहीं है, 6 में थोड़ा सा मजदूरी है, ज्यादा मजदूरी तुम्हें करना पड़ेगा। आजा बनाते हैं कि तुमसे नहीं बना है तो, बाकी मैं यह मान चलता हूं 6 में कोई दम ही नहीं है यार, बनाए, आजा बनाते हैं इसे। ये ना 6, ये सर 6 ही है। तो मैं तुम्हें क्या सिखाया है, जब जब ये कॉम्बिनेशन वाला सवाल आवे, साइन साइन वाला चाहे कॉस कॉस वाला, इस टाइप के सवाल रहे, बड़े एंगल वाले को पहले अरेंज कर लिया कर। क्यों सर, माइनस से बच जाओगे इसीलिए। तो यहां क्या कर लो, इसको सबसे हार्ड बड़ा कौन है, sin 3x ना, तो sin 3x को पहले लिख लो, फिर sin 2x को, फिर sin x को। सर अरेंज नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा क्या, हाँ बनेगा, लेकिन एंगल आ जाएगा माइनस में, फिर तुम्हें इन्वर्स त्रिकोणमिति का कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। तो क्यों उसको फालतू में याद करना, इसलिए एंगल अरेंज कर लिया कर, बड़े वाले को पहले लिख लिया कर, ताकि घटाने के बाद आंसर माइनस में नहीं आ सके। ओके, हो गया। इस टाइप तुम्हारा सवाल हो गया है मेरे भाई। और तुम्हें जानते हो इसमें क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा, ये वाला, इसमें से कोई सूत्र लगाना पड़ेगा, इसमें से कोई सूत्र लगाना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से कौन सूत्र लगेगा, यहाँ से पहले देखो, साइन साइन वाला है ना, और याद रखना ये 3 गो साइन यहाँ पे है, 3 गो है, 3 कॉम्बिनेशन का सूत्र नहीं होता है। तुम्हारा यहाँ पे कितना कॉम्बिनेशन का सूत्र है, मात्र 2 ही वाला है, तो 2 ही में लगाओगे, एक साइन इंतजार करेगा। तो कौन सूत्र लगेगा, साइन साइन वाला, ये रहा साइन साइन, ये रहा, तो 2 sin x इंटू साइन वाई, इसका इस्तेमाल होगा। और इस सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें हर बार क्या करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि सूत्र में ही 2 होता है। और इस सूत्र का इस्तेमाल करना है, तुम्हें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें कल बताया था ना, और मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में भी ये बात बताया था कि जब जब ये कॉम्बिनेशन सवाल रहे, तुम्हें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दो, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड ही मारना पड़ेगा। पता है ना क्यों, क्योंकि कट के तुमको एक करना पड़ेगा, सवाल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अभी जो सवाल का जो इस्तेमाल होगा, इतना में ही हम लोग लगाएंगे, ये साइन एक्स बाहर इंतजार करेगा, क्योंकि मेरा सूत्र अलाउ करती है सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन को। अप्लाई करें, सीखा तुमने क्या किया, मैंने इनको अरेंज किया, बड़े एंगल वाले को पहले अरेंज किया, अभी समझ तुम्हें आ जाएगी मैंने क्यों ऐसा किया। और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड मारा, क्यों, ताकि सूत्र के अनुसार हम लोग बैठा सकें। एक को अलग कर दिया मैंने, जब इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा तब इसके ऊपर फिर से अप्लाई करूंगा। अब यहां अप्लाई कर रहा हूं, तो पहले सूत्र लिख लिए, 2 sin x इंटू साइन वाई, सेम सेम वाला है ना। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, जब जब सेम सेम वाला रहे, दोनों में कॉस आएगा, तो यहां पर लेकिन शुरू माइनस लगेगा भाई,
कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, है ना। सेम सेम रहेगा, कॉस आएगा, बस माइनस लगा देना, ठीक है ना। इशू तो तुम्हें तगड़ा तरीके का साथ होना चाहिए भाई, इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर 1/2 बाहर इंतजार करो, अंदर लगाओ इसके ऊपर सूत्र, तो क्या है माइनस, तो माइनस लिख दे, कॉस एक्स, एक्स पहला वाला होता है भाई कितना 3x प्लस वाई, वाई कितना है तुम्हारा 2x, इसके ऊपर हाथ मत मारना, तुम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, प्लस कॉस एक्स कितना है पहला वाला 3x माइनस वाई, वाई कितना तुम्हारा है 2x, हाँ घेर दे इसे, बाहर क्या इंतजार कर रहा है साइन एक्स डी एक्स। हाँ अब कुछ बातें यहाँ सीख, मैंने हाँ क्यों बोला, यहाँ देख, अगर तुम एंगल अरेंज नहीं करता, इसको पहले से नहीं लिखता 3x को बड़ा वाला को, तो यहाँ बताओ माइनस में आता कि ना आता, फिर अंदर माइनस आ जाता, फिर तुम्हें दिमाग खराब होता कि माइनस होगा एंगल, एंगल तो बाहर कैसे निकलेगा, इसलिए अरेंज कर लिया कर, माइनस छोड़कर तुम्हें मिल जाएगी। ओके आगे 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट अंदर हल करो, मैं प्लस लगा पहले लिख रहा हूँ, अब माइनस लगा बाद में कर रहा हूँ, ठीक है ना, माइनस लगा बाद में प्लस लगा पहले, तो ये कितना होगा कॉस, घट कितना बचेगा मेरे भाई 3 में घटेगा 2 कितना बचेगा 1x बचेगा, यानी क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स, माइनस लगा मैं बाद में लिख रहा हूँ माइनस, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा घट जुट के 5x, तो कॉस 5x, अब बाहर कौन इंतजार कर रहा है साइन एक्स डी एक्स, क्लियर। अब इससे फिर से क्या कर दे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे, कर दूं कीजिए सर, 1/2 इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करो, तो कॉस एक्स मल्टीप्लाई करो साइन एक्स हो गया, माइनस यहां पर कॉस 5x इंटू साइन एक्स लो dx, खत्म। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, फिर से आया कॉम्बिनेशन वाला सवाल, इसके ऊपर फिर से सूत्र लगाना पड़ेगा, और यहां भी दोनों जगह फिर से क्या करना पड़ेगा सूत्र लगाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा ये 6 नंबर जो है तुम्हारे लिए हार्ड हो जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यानी इस सूत्र का इस्तेमाल जो है ना, ये सूत्र तुम्हारा दिया हुआ है, ये कॉम्बिनेशन लगा 2 बार इस्तेमाल हो जाता है, तो एक बार मैंने कर दिया ये आया है, उसका मल्टीप्लाई किया, अब यहां पर एक बार फिर से करना पड़ेगा। बोर नहीं हो रहे हो ना भाई, ध्यान से बनाना है, ठीक है, थकना नहीं है इसके ऊपर एक बार फिर से इस्तेमाल करूंगा, तो फिर से इस्तेमाल करने के तुम जानते हो इस सूत्र को इस्तेमाल करने के लिए क्या तरीका होता है, सर बाहर में पब्लिक 2 मांगती है 2, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दें, लेकिन ऐसे नहीं करोगे भाई। क्या कर रहा हूं मैं 1/2, देख मैं अलग पेन से कर रहा हूं, ठीक है ना, 1/2 से डिवाइड मार रहा हूं, और दोनों में मैं क्या कर रहा हूं गुना कर रहा हूं, 1/2 से मैंने दोनों जो दिया था बाहर निकाल लिया है, ठीक है ना, आई बात समझ में, 2 से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें समझ में आई ना, दोनों मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से बाहर डिवाइड मार दिया, यहां से 2 कॉमन लोगे काटोगे उतना ही आ जाएगा, ठीक बात क्लियर। आगे चलो, तो 1/2 पहले से था, 1/2 जो तुम्हारा यहाँ जो किया हो ना भाई, इसको भी बाहर निकाल ले, 1/2 बाहर निकाल ले, बाहर निकाल सकता हूँ ना, निकाल ले, तो 1/2 बाहर निकाल लिया मैंने, लो इंटीग्रेशन से अंदर ब्रैकेट, अब तुम्हारा ये हो गया पूरा अंदर, इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूँ, बताओ इसके बारे में जानते हो, 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या सूत्र होता है, क्या होता है, अभी जस्ट बताया था मैंने तुम्हें, यहाँ बताया था, यहाँ लिख के बताया था, ये डायरेक्ट मैं उसे sin 2x लिख सकता हूँ क्या, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ रे यहाँ डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूँ इसको, सर sin 2x लिख दीजिए डायरेक्ट, हाँ ये डायरेक्ट सूत्र पे सेट कर गया, ठीक है ना, माइनस इसमें अप्लाई करना पड़ेगा कॉस साइन, कॉस और साइन कॉम्बिनेशन क्या होता है, याद है सूत्र क्या होता है, माइनस कॉस, नहीं गलती हो गया, उल्टा पुल्टा रहे तो साइन होता है, तो यहां क्या होगा तुम्हारा साइन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो यहां क्या होगा, पहले सूत्र लिख ले पहले सूत्र लिख ले भाई, सूत्र लिख ले पहले, 2 cos x इंटू कॉस वाई, कॉस वाई नहीं साइन वाई का सूत्र लिख ले, क्या होता है साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई,
ठीक है, ध्यान रखना, अगर कोस पहले रहेगा तो यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा, इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो साइन 2x हो गया, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दे मंजली, साइन x प्लस वाई, एक्स तुम्हारा कितना है भाई 5x, यहाँ क्या आ जाएगा 5x प्लस x, यहाँ x हो गया, ठीक है ना, माइनस साइन क्या है तुम्हारा x माइनस वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ 5x माइनस x क्या हो जाएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ 4x, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, लिख सकता हूँ ना, यहाँ dx समझ लेना, ठीक है, dx इतना समझ लेना तुम लोग, ओके। ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, अंदर तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन 2x माइनस यहाँ तुम्हारा ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस से, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ये साइन 6x और ये माइनस माइनस प्लस साइन 4x ये dx, क्लियर, यस सर। आगे 1/4 ब्रैकेट साइन 2x का क्या होता है इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस x, क्या हो जाएगा माइनस कॉस x, 2 है 2 लिख, छेड़छाड़ नहीं करना है, और इसका जो कोएफिशिएंट होता है उसे क्या करना पड़ता है हमें डिवाइड, समझ मारिए भाई, बोर नहीं हो रहे हो ना देखो सवाल लंबा है तो आराम आराम से बनाना पड़ेगा हर एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। हो गया, माइनस साइन का क्या होता है कॉस, नहीं माइनस कॉस, एक माइनस पहले से एक माइनस लेकर आएगी, कॉस हो जाएगी प्लस में, तो कॉस 6x और 6 से डिवाइड मारना पड़ेगा जो इसका कोएफिशिएंट होता है गुणांक, ठीक है ना। साइन का माइनस कॉस 4x और 4 से डिवाइड मारना पड़ेगा प्लस का c, ये तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं ना, कुछ दम नहीं था यार सवालों में, बस यहाँ पर 2 बार सूत्र का इस्तेमाल करना था तुम्हारे लिए। फिर से बना रहा हूँ, ध्यान से देख, ये सवाल तुम्हारा था 3 को दिया हुआ था, मेरे पास 3 को के लिए सूत्र क्या होता है मेरे भाई, नहीं होता, देखे यहाँ पे 2 के लिए ही सूत्र बनाया हुआ है, तो मैं 2 में अप्लाई करूंगा, एक चुपचाप बाहर क्या करेगी इंतजार करेगी। तो मैंने इसमें सूत्र अप्लाई करने से पहले मैंने एंगल को अरेंज किया, क्यों, ताकि यहाँ घट के माइनस नहीं आ पाए, तो मैंने बड़े एंगल वाले को पहले अरेंज कर लिया, तुम लोग भी हर बार इतना काम कर लेना पहले, ओके कर लिया। करने के बाद मैंने इनमें अप्लाई किया, तो सूत्र अप्लाई करने के लिए हमेशा तुम्हें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी डिवाइड मारना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में 2 मांगती है, तो मैंने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया ये वाला सूत्र, क्योंकि साइन साइन सेम सेम वाला था, ये सूत्र तुम्हारा होता है, हर बार सूत्र को लिख कर बनाया करिए, इससे 2 फायदा होगा, पहला तुम्हें सूत्र याद हो जाएगी, दूसरी बात टीचर नंबर बहुत ज़्यादा देंगे तुम्हें, ठीक है ना। तो अप्लाई मैंने किया इसके ऊपर, ये चुपचाप बाहर इंतजार कर रहा था, मैंने इसे इंतजार करवाया, घटने के बाद तुम्हारा इतना आया है, अब बाकी बात जो बाहर इंतजार कर रहा था उससे मैंने क्या किया फिर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से आगे कॉम्बिनेशन वाला, फिर से तुम्हें सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सूत्र इस्तेमाल करने के लिए तुम क्या जानते हो कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में 2 मांगती है, तो मैंने 2 से क्या किया दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों में डिवाइड ही मार दिया, जो डिवाइड मारा था उसको मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, बाकी तुम्हारा ये बचा, ये तुम्हारा क्या है कॉस साइन कॉम्बिनेशन वाला है, कॉस साइन कॉम्बिनेशन वाला है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सूत्र लिखा कॉस साइन कॉम्बिनेशन वाला, ये तुम्हारा होता है। फिर मैंने अप्लाई किया वो, और 1/2 जो था यहाँ पर उसको बाहर निकालिए इसके साथ में, ठीक है ना, ये आ गया तुम्हारा, बाकी तुम्हारा अंदर ये आ गया, इसका तुम इंटीग्रेशन करने आती है, तुमने कर दिया, हो गया आंसर खत्म। आई होप मेरे भाई तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, आ रही है इसको जाकर रटो, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं हम कितना 7 पर, आई होप तुम्हारा यहाँ तक क्लियर हो गया है, क्लियर नहीं हुआ है तो प्रैक्टिस करने की तुम्हें जरूरत है, ठीक है। सवाल नंबर 7 ये रहा देख रहे हो सर की स्माइल, देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7 में कोई दम नहीं है यार, ये तो मिनटों में बन जाएगा, मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूं ना तुम्हारा एनसीईआरटी गजबी है यार, गजबी है अभी जो तो क्वेश्चन तुम्हारा 6 तो दिया हुआ था, देखो 6 का लेवल देखो कितना हार्ड था, अब देखो ये 7, यहां पर मेरे से 2 बार सूत्र का इस्तेमाल करवाया है, और यहां पर 1 बार सूत्र का इस्तेमाल करूंगा साइन साइन वाला कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है ना, इनमें से कोई साइन साइन वाला ये वाला, क्योंकि यहाँ साइन साइन है ना, सवाल आंसर तो बता देगी, गजबे एनसीईआरटी वाला भैया है, तुमसे खुद से बन जाएगा। वीडियो स्टॉप करो, खुद से ट्राई कर मेरे छोटे भाई, ठीक है, थोड़ा सा गर्मी में बच जाऊंगा मैं बना लो खुद से, बना लिया, ये सर आज आंसर मिलाते हैं। देखो इस सवाल में कोई दम नहीं है, क्या करना है साइन साइन का सूत्र लिखना है, तो क्या जानते हो तुम साइन साइन का सूत्र 2 साइन x इंटू साइन y, मैंने क्या बताया था जब सेम सेम रहे तो हमेशा कोस जीतेगा, और साइन रहे शुरू माइनस लगा देना, बस बाकी सूत्र उसी लिख दो, x प्लस वाई प्लस कॉस x माइनस वाई, खत्म। और हर बार सूत्र को आगे हम लिख दिया कर
फिर सवाल को इसके ऊपर बैठा कर बनाया कर, ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है ना, अब बैठा दे इसके ऊपर, बैठा दे यार, सवाल को औकाते नहीं है, लेकिन हाँ सवाल को बनाने से पहले एक काम तुम्हें करना पड़ता है। क्या सर? एक बार 2 से डिवाइड मारना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और तुम्हारे दिमाग में एक बात चलेगी, क्यों सर ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए करते हैं मेरे भाई क्योंकि सूत्र में यहाँ 2 मांगती है। 2 रहेगा तभी जाके इस प्रकार के फॉर्म में सेट कर पाएगा, तभी जाकर तुम सूत्र का इस्तेमाल कर पाओगे। तो सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए ही तुम्हें सूत्र के जैसा हिसाब को बनाना पड़ेगा ना, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड इसलिए मार रहे हो क्योंकि तुम अपना मन से गुणा किए हो, तो अपना मन से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड मारना पड़ेगा, ताकि कट के सवाल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। हो गया? यह बात तुम्हें हर बार करनी पड़ेगी। और साथ में एक बात और करनी पड़ेगी। क्या सर? बड़े एंगल वाले को पहले अरेंज करना पड़ेगा, ताकि मैथ्स में नहीं आवे। यानी कि क्या, यहां पर 8, ओहो 8 क्या लिख दिया मैं, यानी यहां पर साइन 8x को पहले लिखना पड़ेगा और साइन 4x को बाद में लिखना पड़ेगा। तो 2 काम हर बार इस टाइप के सवाल में किया कर। पहला काम क्या? बड़े एंगल वाले को पहले लिखा कर, छोटे एंगल वाले को बाद में लिखा कर। इतना करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से डिवाइड मार देना। अब तुम रेडी हो सूत्र के इस्तेमाल करने के लिए, तो कर दें। अब देर किस बात की है, फटाफट करते हैं। माइनस तुम्हारे लिख कॉस x, कितना x तुम्हारा? पहला वाला x होता है 8x प्लस y कितना है तुम्हारा? 4x, यहाँ तुम्हारा 4x हो जाएगा, प्लस कॉस x कितना है तुम्हारा? 8x माइनस 4x। हो गया? देखिए यहाँ पर अगर एंगल अरेंज नहीं करता तभी 4 में से 8 घटता, माइनस में आती ना एंगल, फंस जाता तुम, इसीलिए मैंने बोला एंगल अरेंज करने के लिए। हो गया? इसके बाद तो कोई दम ही नहीं है, अब तो कोई दम ही नहीं है। मैं प्लस लॉग पहले लिख रहा हूँ, माइनस लॉग बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो कॉस क्या हो जाएगी? घट के ये 4x माइनस ये कितना हो जाएगी? कॉस 12x dx। हो गया? इसके बाद तुम बना दे सवाल को, कहां पर? यहीं बना दूं? आजा यहीं बनाते हैं, पेन चेंज कर कर। एक बार 2 बाहर आने दे। बताओ कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन? सर साइन x होता है, यहाँ क्या लिख दो? साइन x। एंगल से मत करना, 4 ही रहेगा, और उसको कोफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? डिवाइड मारना पड़ेगा। ओके, माइनस ये तुम्हारा कॉस का क्या हो जाएगा? साइन 12 है तो 12 लिख दे, एंगल से नहीं करना है, जो कोफिशिएंट का है, जो गुणांक है उसे डिवाइड मार दे, प्लस का c। लो आंसर मैच किया? यस सर मैच कर गया, खत्म। कोई दिक्कत नहीं ना? आई होप तुम्हें इसमें कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी। गजब था यार, ये तो मिनटों में बन गया होगा। तुमने बनाया था ना अभी, तुमसे बन गया होगा। क्या था तुम्हारे लिए? फिर से देख, साइन का वाला सूत्र था कॉम्बिनेशन वाला, इसका सूत्र तुम्हारा ये होता है, ये लिख कर देना। उसके बाद 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है हर बार, ताकि सूत्र के ऊपर सेट कर जाए। उसके बाद तुमने सूत्र के ऊपर बैठाया, तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर? यस सर क्लियर। ये तुमसे बन भी गया होगा। 6 बन गया था तो ये 7 में क्या ही दम था। खत्म? बाकी में था ना इस टाइप का सवाल मजेदार। अब आगे, अच्छा ये तो हो ही गया। 8 देख रहे हो इस्माइल सर की? 8 में भी कोई दम नहीं है, 8 में भी कोई दम नहीं है। तुम बोलो सर मैंने बनाया, मेरे से बना नहीं। थोड़ा सा तुम फंस रहा होगा, आज तो तुम्हारा हेल्प करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा भी सा फंस रहा होगा। ये रहा 8, क्वेश्चन 8 को देख, बहुत सिंपल तरीका से तुम बना सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ रामायण कहानी याद करनी पड़ेगी। क्या रामायण कहानी? आजा बताते हैं। cos 2x का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? cos 2x का सूत्र क्या होता है साइन के फॉर्म में? याद है? याद करने मैंने तुम्हें बोला था। क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है ना। यहां से कुछ छेड़छाड़ करूं मैं? बताओ, ये माइनस में है ना, इस साइड क्या चीज में आएगी? प्लस में, और ये था माइनस में, उस साइड भेज दे प्लस में। उल्टे बोल दिया, ये प्लस में है तो क्या चीज हो जाएगी? माइनस में। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये? इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूं, तो 2 साइन स्क्वायर x 1 रहने दे। ये माइनस में था, क्या चीज हो गया? प्लस में। ये प्लस में तो क्या चीज हो जाएगा? माइनस में। हो गया, रहने दे। क्या ये 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x सेम ऊपर वाला जैसा आ रहा है कि ना आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। यस सर आ रहा है। बस क्या चीज कमी है? थोड़ा सा कमी है। यहाँ x है, यहाँ कितना है? 2x है। यहाँ x है, यहाँ क्या है? 2x है। और बाकी सब कुछ डिट्टो हूबहू सेम है कि नहीं है ना?
तो तुम एक बात क्या जानते हो, जब जब इस टाइप का सवाल होता है मेरे भाई, हर बार यहाँ एंगल यहाँ दुगना होता है। ये सूत्र जो तुम लिखते हो ना, ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखते हो, 1 माइनस कॉस 2x/2 लिखते हो ना, तो हर बार यहाँ का एंगल यहाँ दुगना हो जाता है। मैंने तुम्हें ये बात बताया था, और अभी भी जान ले, हर बार जब भी इस टाइप का सवाल सूत्र लिखोगे, यहाँ का एंगल दुगना होता है। यहाँ एक एंगल है तो यहाँ 2 हो जाएगी, और यहाँ 2 है इसका मतलब यहाँ एक एंगल हुआ होगा। आई बात समझ में? फिर से देख, अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x लिखा हुआ है, यहाँ कन्फर्म यहाँ का एंगल दुगना हो जाता है। वहां पर यहाँ हो जाएगी 1 माइनस कॉस 4x/2 हो जाएगी। समझ में आ रही है? यहाँ का एंगल हमेशा यहाँ दुगना हो जाता है, और यहाँ 4x है, समझ लो यहाँ आधा कर दोगे यहाँ पर। समझ में आ रही है? सूत्र लिखने के दरमियान क्या करते हैं हम लोग, एंगल दुगना कर देते हैं। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ क्या होती है 2x। जानते हो ना भाई, ये सूत्र जानते हो ना? देखो cos 2x है ना, यहाँ देखो एंगल आधा हो गई ना, यहाँ देखो स्क्वायर x है ना, यहाँ 2x हो गया है। तो हर बार इस टाइप के सवाल में तुम जान ले, एंगल दुगना हो जाता है, यहाँ का एंगल यहाँ दुगना हो जाता है। और उल्टा अगर बोलोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ का एंगल यहाँ हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, यहाँ का एंगल यहाँ हाफ हो जाता है। देख लें, 4 था तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 था तो यहाँ 1 हो गया, है ना? और यहाँ पर 1 है तो यहाँ कितना हो जाएगी, आधा हो जाएगी। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर से देखो, यहाँ का एंगल हमेशा यहाँ दुगना हो जाता है, तो यहाँ का एंगल हमेशा क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। तो यहाँ तुम्हारा क्या फॉर्म लिखा हुआ है हमारे भाई, 1 प्लस कॉस माइनस में है ना। समझना मेरी बातों को, मैं क्या तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स है, यहाँ 1 प्लस 2x है, तो यहाँ 2 था तो यहाँ आधा होगा। तो यहाँ पर इसके लिए क्या सूत्र होगा बताओ तो? बताओ, 1 माइनस कॉस एक्स के लिए क्या सूत्र बनेगी यहाँ पर? जानते हो ना, यहाँ का एंगल यहाँ दुगना को लिखाता है, तो यहाँ का एंगल यहाँ आधा को लिखाएगा। यहाँ 2 था तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 है तो यहाँ कितना हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर सर x/2 हो जाएगी। हाँ, मैं तुमसे यही तो बताना चाह रहा था, x/2 हो जाएगी। क्या सर क्या बोले, समझ नहीं आया सर? x/2 हो जाएगी मेरे भाई। हर बार यहाँ का एंगल यहाँ दुगना हो जाता है, और यहाँ का एंगल यहाँ आधा हो जाता है। तुम देख रहे हो ना, x था यहाँ 2x हो गया है, यहाँ पर x है तो यहाँ आधा हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं इस्तेमाल करूंगा इसका, याद रहे तुम्हें। इस बात को भेजा में घुसा ले अच्छी तरह से, इसका अभी आगे भी इस्तेमाल होने वाला है बहुत ज़्यादा। एंगल हमेशा दुगना को लिखाता है, यहाँ दुगना रहेगा तो यहाँ आधा हो जाएगा, और यहाँ आधा रहेगा तो वहाँ दुगना हो जाएगा। ओके, बहुत सारा सवाल में भी इस्तेमाल होगा इसका, इसको याद रखना। ठीक है, आगे ये तुम्हारा क्या था, कोस के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में था ना, अब मैं लिखता हूँ उसको कोस के फॉर्म में। तो कोस 2x क्या होता है कोस के फॉर्म में, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस का 1 होता है ना। यस, अब ये कॉस 2x रहने दो, ये 1 माइनस में इस साइड क्या चीज आ गई मेरे भाई, प्लस में हो जाएगा इस साइड में 2 कॉस स्क्वायर x। इसको घुमा के लिखना चाहोगे तो क्या होगी, 2 कॉस स्क्वायर x बराबर 1 प्लस कॉस 2x, है ना। तो 1 प्लस कॉस 2x, देखें यहाँ पर 1 प्लस कॉस x, तो यहाँ पे क्या है कॉस x है, यहाँ 2 था तो यहाँ एंगल एगो था, 2 था तो एगो हो गया, यहाँ एगो है तो आधा गो हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ सर मैं यह लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस कॉस x बराबर लिख सकता हूँ मैं 2 कॉस स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ। यह सूत्र मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ये। ठीक है ना, कैसे हुआ मैं तुम्हें बता रहा हूं ना। यस, सीख गया। एंगल हमेशा क्या होता है, आधा हो जाता है, और यहाँ के एंगल स्क्वायर में एंगल क्या होता है, यहाँ दुगना हो जाता है। ठीक है, अब इसका सीधे इस्तेमाल करते, सीधे बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स किधर गया भाई, 1 माइनस कॉस एक्स में क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2। यस, बटे नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स तुम क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 से 2 खत्म। बताओ, कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन क्या जानते हो, कॉस बटे साइन, उल्टे बोल रहा हूं, साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है सर, टेन थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10 स्क्वायर लगा दो, x/2 लगा दो। अब तुम्हें 10 का डिफरेंशिएशन तो आती नहीं है, नहीं आती है भाई, तो क्या करोगे, एक सूत्र पता है तुम्हें क्या सर है, ये वाला सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या जानते हो, एक यहाँ से 10 का मान निकालना चाहो, क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, रिप्लेस कर दो उसको, सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस का 1, लो होई। अब बताओ सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन सर 10x, तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा 10x, लेकिन x तुम्हारा कैसा है 1/2 में है, तो ये तुम किए हो इसका भी करना पड़ेगा भाई, एंगल का गुणांक यहाँ कितना है एंगल का 1/2, 1/2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड मारना पड़ेगा, ध्यान रहे। सर ये क्यों दे रहे हैं, सॉरी नहीं देना था, हो गया। माइनस 1 का क्या होगा x प्लस का c, आंसर। यहाँ समझ में आई तुम्हें, देख सेक स्क्वायर क्या होता है 10x, मैंने यहाँ लिख दिया 10x, लिख दिया ना, लेकिन यहाँ एंगल क्या है 1/2, तुम्हें पता है ना बाद में गुणांक से हमें डिवाइड मारना पड़ता है, तो यहाँ गुणांक कितना है तुम्हारा एंगल का 1/2 है, तो मैंने 1/2 से क्या किया डिवाइड ही मार दिया, ठीक है। इसको अब सही से सॉल्व कर दे, तुम्हारा क्या हो जाएगा ये, अगर सही से सॉल्व करोगे तो ये चला जाएगा ऊपर, यानी 2 10 x/2 x प्लस का c, लो तुम्हारा आंसर, मैच कर लो, ठीक है ना। तुम्हारे लिए फिर से बता रहा हूं मेरे भाई, देख ये सवाल में कोई दम नहीं था, सेम वैसा ही था, थोड़ा सा यहाँ पर एक कंसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए था, ये 1 माइनस कॉस एक्स, तुम यहाँ पे सूत्र पढ़े हो अच्छी तरह सभी, देखो ना यहाँ पढ़े हो, 1 प्लस कॉस 2x/2 पढ़े हो, तो यहाँ पे 2 है, तब यहाँ पर एक एंगल है, अब यहाँ एंगल एक कर देंगे तो यहाँ पे आधा हो जाएगा, ठीक है। यही बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा था इतना देर से, तुम सीख गया होगा, बस हो गया, दोनों कट गया, ये 10 आ गया, 10 को मैंने तोड़ दिया क्योंकि 10 का हम लोग इंटीग्रेशन जानते नहीं है, तोड़ दिया, बस हो गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, देखो दिक्कत होगा मेरे भाई नीचे कमेंट करना, ठीक है, लेकिन दिक्कत कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, हो गया। क्वेश्चन 9 देखो, अब क्वेश्चन 9 में भी कोई दम नहीं है, मिनटों में बना दोगे, नीचे वाला वही कंसेप्ट का इस्तेमाल करोगे, ये वाला 1 प्लस कॉस एक्स का, मैंने तुम्हें बताया ना। देखो क्या होता, उस वक्त मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैं एक गांव में रहता हूँ, तुम एक गांव में रहते हो, और गांव जो तुम्हारा है नदी किस पार है, तो एक पुल बना हुआ था गांव से शहर जाने के लिए, जहां तुम कोचिंग वगैरह जाता था, वो पुल टूट गया किसी कारणवश से, वैसे भी बिहार में ज़्यादा पुल टूट रहा है ठीक है, किसी कारणवश से वो पुल क्या हो गया, टूट गया, तो वो पुल जो टूटा है मेरे भाई, तो क्या तुम उस पार जा पाओगे, क्या नहीं ना, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तुम्हारे जो बड़े चाचा वगैरह जो होंगे, चाहे गांव के जो लोग होंगे, वो कोई न कोई जुगाड़ लगाएगा, कहीं से नाव वगैरह लेकर आएगा, और फिलहाल जब तक पुल बन नहीं जाए तब तक काम चलाने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ बनाया है, उस जुगाड़ से तुम्हें आना जाना है, गांव शहर को वो जोड़ रही है वो चीज़। तुम अब क्या सीख गए हो कि जब जब मैं अब गांव से उस पार जाना है तो इस जुगाड़ जो चाचा जी बनाए हैं इसका इस्तेमाल करके मैं ऊपर चला जाऊंगा, वो जुगाड़ तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया है। वैसे ही ये सब सवाल जो होता है 7.3 जो है ये जुगाड़ वाला है, तुम्हें जानना पड़ेगा कैसे बनाते हैं, और बनाते बनाते तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाएगा, अच्छा ऐसा इस्तेमाल इसका होता है। इसे देख, अभी हम लोगों ने 1 प्लस कॉस 2 को भी तोड़ा था ना, 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 तोड़ा था ना, अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट तोड़ूंगा, तुम डायरेक्ट समझ जाओगे, तो यही करना होता है, प्रैक्टिस करते 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 तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो लेकिन सेट करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा ईमानदारी से, तो करना यार, 7.3 हार्ड नहीं है, लेकिन सही से नहीं बनाओगे तो हार्ड हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो ये तुमसे बन गया होगा, कुछ समस्या है आजा मैं तुम्हें बताता हूँ, इसमें कोई दम क्या है नहीं है, फिर भी कुछ समस्या आ रही है मैं तुम्हें बताता हूँ, आजा। क्वेश्चन यही है ना, देखो इसमें सिंपल सी कुछ नहीं करना है, बस एक दिमाग लगा दे, क्या कॉस एक्स है ना, अपना मन से 1 जोड़ दे, क्यों सर, अरे नीचे ला कट जाएगा इसीलिए, देखो ना मैंने 1 अपना मन से जोड़ दिया ताकि नीचे ला कट खत्म हो जाए, और 1 जोड़े हो तो 1 क्या करना पड़ेगा भाई, घटाना ही पड़ेगा, हो गया ना। जैसा हर है ना, हर के सही बना दे ऊपर वाले अंश को, ओके। तो मैंने क्या किया, 1 से जोड़ दिया इसमें और 1 घटा दिया ताकि ये कट जाए। अब इसको अलग अलग कर दे, ये सवाल बहुत आसान है यार, इसको अलग अलग कर दे, 1 प्लस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, सर पहले लिख दिए आप, क्या फर्क पता है जोड़ घटा में, काटने में आसानी होगा -1 बटे ये अलग कर दे, समझ में आए ना मैंने अलग अलग कैसे किया है भाई, ये वाला कंसेप्ट हम लोग बहुत इस्तेमाल किए हैं। मैं 4 दोनों को बांट सकता हूं, ठीक है ना, तो वही मैंने यहां पर किया, बांट दिया।
अब बताओ ये गया काम से, यहाँ कितना बचेगा, नहीं कुछ तो 1, और यहाँ पर -1 बटे, बताओ इसके लिए मैं तुम्हें क्या सूत्र बताया था, 1 प्लस cos x, के लिए मैं तुम्हें क्या सूत्र बताया था, 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x बटे 2, डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर x बटे 2। बताओ अब तुमको जिंदगी में जब जब इस टाइप के सवाल रहे हर बार वो इस्तेमाल कर लेना, तो यही तो करना होता है। धीरे धीरे सवाल बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा ज्ञान दिमाग में आते जाएगा, आइडिया आते जाएगा, इसका इस्तेमाल डायरेक्ट करना है। क्या लिखोगे यहाँ डायरेक्ट, 2 cos स्क्वायर x बटा 2 dx, ठीक है ना। आगे यहाँ बना दे, अब तो हो ही गया यार, अब तो हो ही गया, एक लाइन बस और बचा हुआ है, इंटीग्रेशन 1 लिख दे। बताओ 1 बटा 2 रहने दो, ये नीचे है, मैं इसको उठा कर ऊपर भेज सकता हूँ क्या, तो कोस उल्टा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगी तो सर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स बटा 2। तुम्हें कोई किंतु परंतु समस्या नहीं ना, नहीं सर, हो तो गया, आई बात समझ में, इसको मैंने ऊपर भेज दिया, 1 बटा 2 को बाहर निकाल दिया ये। अब बताओ एक का इंटीग्रेशन क्या जानते हो सर, एक्स होता है, -1 बटा 2 रहने दो क्योंकि अंक है ये। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन सर 10x, यहाँ क्या हो जाएगा 10x, x जो रहेगा लिख दे x बटा 2। अब तुम्हें यहाँ एक बात और करना पड़ेगा, क्या सर, अरे कोफिशिएंट से डिवाइड मारना पड़ेगा भाई, समझ में आई ना, 1 बटा 2 एंगल है ना, एंगल का कोफिशिएंट, उसे डिवाइड मारना पड़ेगा ना, हो गया। अब तुम्हारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो गया, क्या बचा फाइनली, x माइनस 10x बटा 2 प्लस का c, आंसर। कोई दम है नहीं ना, है दम कोई नहीं ना। चल तुम्हारे लिए फिर से बता रहा हूं, देख ध्यान से, मैंने क्या किया यहाँ पर, जस्ट 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया, 1 इसलिए जोड़ा ताकि नीचे वाला जैसे आ जाए और ये कट जाए। तो ये कंसेप्ट मैंने बहुत बार इस्तेमाल किया है 7.2 में भी। आई होप ये कोई नया चीज नहीं है जो तुम्हें देख के दिमाग खराब हो रहा है, ये सर क्या करती हैं आप, और कुछ आइडिया सीख सवालों को बनाने का, आगे भी इसका इस्तेमाल होगा, तुम्हारा दिमाग वहाँ खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया, घटाया क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है अपना मन से ना ही तुम कुछ जोड़ सकते हो ना ही घटा सकते हो, इसलिए तुम्हें इस तरह से कुछ काम करना पड़ेगा ताकि इनका कोई नामो निशान नहीं रहे। अभी घटेगा 0 हो जाएगा, सवाल उतना ही रह जाएगा पहले से, इसलिए करना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग किया, अलग अलग करने वाली तुम्हारा कट गया, ये बच गया तुम्हारा, इसका सूत्र अभी तुमने जस्ट पढ़ा था यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया ये। उसके बाद ये वैसे वही छोड़ दिया, 1 बटा 2 रहने दिया, और इसका उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स ऊपर लेकर चला गया। क्यों लेकर गया, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, कोस का हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है ना। हो गया, उसके बाद 1 का x हो गया, 1 बटा 2 रहने दिया मैंने, इसका मैंने क्या जानता है, हम लोग क्या जानते हैं 10x हो गया। एंगल से छेड़छाड़ नहीं करना, जो रहेगा वही कोई मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जो एंगल में कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, उसे क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो यहाँ 1 बटा 2 है, कोफिशिएंट डिवाइड मार दिया, ये दोनों कट गया मेरे भाई, ये ऊपर जाके काट ही देंगे ना उसको, ये तुम्हारा हो गया आंसर। आई होप तुम्हें क्वेश्चन नंबर 9 तक में कोई समस्या मेरे भाई नहीं आ रही होगी, पूरा धिनचैक डांस कर रहा होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अभी तक अच्छी लगी है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दे, घंटा जरूर दबा दे ताकि तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़े किसी भी चैप्टर में। लेकिन अगर समस्या आ रही है, नीचे जो समस्या नीचे कमेंट करना, और जो मैंने इतनी सारी तुम्हें बातें बोला हूँ उसको पालन करते हुए आना, लेक्चर को सीक्वेंस से पढ़ते हुए आना मेरे भाई, तुम्हें मजा आएगी। ओके, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जितना मैंने बातें बोला है सूत्र याद कर लेना, प्रैक्टिस 10 बार कर लेना, तब आना। 7.3 हार्ड है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।